हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका जीआईएस की ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th मैथ। अपन ने 1.2 तक अपना जो चैप्टर चल रहा था सेट्स वो सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो सेट्स क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे उन्हें अपन जो है एक से दूसरे फॉर्म में अपन ने दो इसके टाइप पढ़ लिए थे सेट्स के। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे 1.3 जो स्टार्ट करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे सबसेट के बारे में। तो देखो सबसेट क्या होता है। सबसेट का मतलब है कि दो हमें सेट गिवन है। ठीक है, एक सेट ए और एक सेट बी। ठीक है, अगर किसी भी सेट के एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट में क्या हैं, अवेलेबल हैं यानी प्रेजेंट हैं, तो वो सेट उस सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, देखो अगर डेफिनेशन में अगर इसकी बताऊं सबसेट की क्या है, तो ए एंड बी टू सेट सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन ए सेट टू बी सबसेट ऑफ बी। ठीक है, देखो आपको सिंपल समझाते हैं। सबसेट, सबसेट का मतलब क्या है। देखो सबसेट का मतलब है कि हमें दो सेट गिवन है, एक तो है ए जिसमें है 1 और 2, दूसरा सेट है बी जिसमें 1 2 3 और 4। ठीक है, अब देखो जो ए में एलिमेंट हैं वो बी में हैं क्या नहीं है। तो देखो ए के एलिमेंट हैं 1 और 2 और बी के एलिमेंट हैं 1 2 3 4, लेकिन 1 और 2 हैं। इसका मतलब जो ए है ना वो बी का क्या है, सबसेट है। क्या है, सबसेट। और इसे लिखते कैसे हैं, देखो ए सबसेट बी। ठीक है, ये जो साइन है, ठीक है, यू को ऐसे अगर घुमा देंगे तो ये साइन बन जाएगा सबसेट का। किसका, सबसेट का साइन। आई बात समझ में। अब देखो अगर ऐसा होता, ए होते 2 और 3 और बी होता 1 4 5 6। ठीक है, तो क्या ए के एलिमेंट बी में है, नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, ए वही सबसेट का निशान और इसको काट दो, जैसे नॉट इक्वल टू लिखते हैं ना, ऐसे ही ए नॉट सबसेट ऑफ बी। जैसे इक्वल होता है काट देते हैं, तो नॉट इक्वल्स टू, ऐसे ही ए नॉट सबसेट टू बी। ठीक है, अब बात हो गई है। अब थर्ड देखो, ये भी 1 और 2 है और ये भी 1 और 2 है क्या नहीं है भाई, ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो ये आपस में सबसेट तो है ही, लेकिन ए इक्वल है किसके, बी के। ठीक है, अगर कभी भी ऐसा आता है कि ए सबसेट बी और बी सबसेट है ए के, तो इसका मतलब क्या है, ये देखते ही आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि इसका मतलब है ए और बी दोनों क्या हैं, इक्वल है। क्या है, इक्वल। ऐसा तभी हो सकता है भाई ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। तो सबसेट इक्वल कब हो सकते हैं, सबसेट अगर दोनों आपस में कब हो सकते हैं, जब वो दोनों सेट कैसे हों, इक्वल हों। जैसे यहाँ 1 और 2 है, यहाँ भी 1 और 2 है, तो ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, लेकिन ये आपस में क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल। देखो एवरी सबसेट, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक जो सेट है ना वो खुद का सबसेट तो होता ही है। अब ये 1 2 है, ठीक है, तो ये खुद का सबसेट तो है ही क्योंकि इसमें सबसेट आते ही हैं। और एक जो बात है वो है फाई, फाई, फाई या एम्प्टी सेट। फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट्स। ठीक है, जो फाई होता है, ये फाई है, मैं आप लोगों को बता चुका हूं, जिसे एम्प्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। तो जो एम्प्टी सेट होता है ना वो हर सेट का सबसेट होता है। हर सेट में एम्प्टी तो होगा ही होगा, समझ रहे हो। अगर हमको बोला जाए कि इसके सबसेट लिखेंगे तो सबसे पहला क्या होगा, वो फाई होगा, क्योंकि फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये लाइन आपको याद रखनी है कि बस फाई क्या होता है, सबका क्या होता है, सबसेट होता है।
ठीक है, एक बार फिर से देखो कि सबसेट का मतलब क्या है, कि अगर एक सेट को दूसरे सेट के एलिमेंट में क्या है, प्रेजेंट हैं, तो ये सेट इसका सबसेट है। ये सबसेट नहीं है इसका, ए सबसेट टू बी, ए सबसेट टू बी, नॉट बी सबसेट टू ए। ठीक है, ये लिखना इसी तरीके से, ए और बी में ए सबसेट है बी का, तो लिखेंगे भी कैसे, ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ऐसे ही यहां 2 और 3 ये नहीं है, तो ए नॉट सबसेट टू बी। आई बात समझ में? ये सिंबल याद रखना है, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। ऐसे इसमें काफी सिग्नल आने वाले हैं। ठीक है, काफी सिंबल आएंगे ऐसे ही। ठीक है, तो हर एक सिंबल हमें पता होना चाहिए किसका है। तो जैसे एक सिंबल पहले बिलोंग्स टू का मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं, ये है सबसेट का सिंबल। अब देखो, अगर मैं कहता हूं, देखो क्वेश्चन जो है कई बार क्लियर नहीं होते हैं ना। जैसे अगर मैं बोल दिया कि ए सबसेट है बी का, ठीक है, केवल इतना ही है, तो हो सकता है कि बी भी सबसेट हो ए का। हो सकता है ना कि ये दोनों इक्वल हो, ए और बी। भाई ए और बी अगर इक्वल होंगे तो ए बी का सेट होगा और बी ए का सेट होगा, लेकिन मैं केवल इतना ही कहता हूं कि ए सबसेट है बी का। ठीक है, तो देखो पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं। पॉसिबिलिटीज ये हैं कि बी भी सबसेट हो सकता है ए का, और हो सकता है ए इक्वल हो किसके, बी के, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो देखो अगर कभी भी अपने पास आता है लिखा हुआ क्या, प्रॉपर सेट, क्या लिखा आता है, प्रॉपर सेट। तो देखो प्रॉपर सेट का मतलब है कि ए जो है ना बी का सबसेट है, लेकिन बी नॉट सबसेट टू ए, यानी कि ए और बी इक्वल नहीं है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट ये होता है कि ए के एलिमेंट बी में या फिर बी के एलिमेंट ए में, कोई भी सबसेट हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी है कि ए ही सबसेट हो बी का, बी सबसेट हो सकता है ए का। ठीक है, लेकिन एक जो है वो सबसेट प्रॉपर कब होता है, जब ए और बी नॉट इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, ए और बी इक्वल नहीं होते। अगर वो दोनों इक्वल हो जाएंगे तो सेट तो वो हैं, लेकिन प्रॉपर सेट नहीं है। कैसे सेट होंगे वो, इम्प्रॉपर सेट होंगे। अगर ए इक्वल बी है, ठीक है, तो ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, लेकिन ऐसे सेटों को क्या कहा जाता है, ऐसे सेट को बोला जाता है इम्प्रॉपर सेट। क्या कहा जाता है, इम्प्रॉपर सेट। आई बात समझ में? प्रॉपर सेट क्या होता है कि अगर कोई एक सेट दूसरे सेट का क्या हो, सबसेट हो। ठीक है, नॉट इक्वल, इक्वल नहीं होना चाहिए वो, तभी एक सेट प्रॉपर सेट कहलाता है। अगर कहीं क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है ना कि प्रॉपर सेट, तो समझ लेना कि ए बी का है या बी ए का है, जो वो क्वेश्चन में गिवन होगा वही होगा। लेकिन ये पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाएंगी कि ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। प्रॉपर सेट में कभी भी दो सेट इक्वल नहीं होते। आई बात समझ में? इम्प्रॉपर अगर सेट बोला है तो ए और बी क्या है, इक्वल है। ए और बी दोनों इक्वल हैं, ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। ठीक है, तो जैसे कि एक और मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि ए में जो एलिमेंट हैं वो हैं -1, 3 और 5, और बी में जो सेट हैं वो हैं अपने पास 2, -1, 3, 6, 5। ठीक है, तो ये देखो -1 यहाँ है, -1 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है। सारे एलिमेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये दो एलिमेंट हैं ये नहीं है, तो ये सबसेट नहीं होगा। एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए सेट क्या होना चाहिए, प्रेजेंट ऑफ अनदर सेट। मतलब सब में एक दूसरे में क्या होना चाहिए, इसके सेट उसमें प्रेजेंट होने चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट। ऐसा नहीं है एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो अब ये दिख रहा है कि ए जो है वो क्या है, सबसेट है बी का। ए क्या है, सबसेट है बी का।
आगे बात समझ में? सबसेट का मतलब समझ में आ गया? आया ना भाई? अब जैसे मैं बोलता हूं ए जो है वो है AEIOU और बी में बोलता हूं ऑल अल्फाबेट, ठीक है, सभी की सभी अल्फाबेट है। तो AEIOU क्या है? अल्फाबेट का ही पार्ट है। तो ए जो है सबसेट है किसका? बी का, ठीक है। एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में कंप्लीटली प्रेजेंट होते हैं तो वो उसका सबसेट कहलाता है। आगे बात समझ में? अब देखो सबसेट्स को हम क्या समझते हैं? सबसेट ऑफ सेट्स ऑफ रियल नंबर। देखो रियल नंबर जो होता है ना, जितने भी सेट्स होंगे अगर नंबरों में, तो रियल नंबर के वो सभी सबसेट्स होते हैं। क्या होते हैं? सभी सबसेट्स होते हैं। देखो क्या होता है, ये मैं आप लोगों को जब फर्स्ट एक्सरसाइज ये स्टार्ट की थी तब मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर है, ये दो टाइप के होते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर। उनमें भी फिर कैटेगरी अलग अलग बन जाती है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो ऐसे ही जब इनको चलते चलेंगे तो देखो एक तो अपने पास क्या आते हैं, डेसिमल वाले, और एक विदाउट डेसिमल वाले क्या नंबर, ठीक है। तो एक तो डेसिमल वाले और एक विदाउट डेसिमल वाले। विदाउट डेसिमल वालों को हम क्या बोल देते हैं? इंटीजर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इंटीजर। तो देखो एक सिस्टम चलता जाता है नीचे तक, लास्ट तक। तो जो लास्ट में जो सबसे छोटा बचता है ना, वो क्या है? नेचुरल नंबर। ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। देखो क्रम होता है कि जो नेचुरल नंबर है ना, वो जो है सबसेट होता है किसका? होल नंबर का। किसका होता है? होल नंबर का। देखो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते हैं। और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3 4 5 6 से स्टार्ट होता है। होता है नहीं होता? तो सारे के सारे नेचुरल नंबर किसके अंदर आ जाते हैं? होल नंबर के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो जो होल नंबर है, ये भी सबसेट होता है। होल नंबर जो है वो सबसेट होता है किसका? इंटीजर का। ये तो आपको पता है ना कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर 0 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं। फिर बात आती है z की, ठीक है। z इंटीजर है तो नेगेटिव और पॉजिटिव सब चलता है, -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। तो सारे के सारे होल नंबर किस में आ रहे हैं? इंटीजर में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं? सारे के सारे होल नंबर इंटीजर में। अब जो इंटीजर है ये भी सबसेट है किसका? रेशनल नंबर का। किसका सबसेट है? रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर यानी P/Q की फॉर्म में। तो उस वो तो क्या है, कुछ सारे के सारे जितने भी हैं नंबर वो सब क्या हो सकते हैं? रेशनल नंबर हो सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? रियल नंबर में सारे के सारे नंबर। रियल नंबर तो सारे होते हैं, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, पॉइंट वाले भी, विदाउट पॉइंट वाले भी, ठीक है। तो ये क्या है? ये याद रखने हैं आपको कि ये जो है अपने पास, ठीक है, नेचुरल नंबर होते हैं सबसेट किसके? होल नंबर के। होल नंबर सबसेट होते हैं इंटीजर के। इंटीजर सबसेट होता है Q यानी कि रेशनल नंबर के। और रेशनल नंबर सबसेट होता है R का। इसका मतलब देखो ऐसा नहीं है कि ये जो n है केवल इसी का सबसेट है, समझ रहे हो? ये n इसका भी सबसेट है, इसका भी सबसेट है, इसका भी सबसेट है और इसका भी सबसेट है। ऐसे ही W इसका भी सबसेट है, इसका भी सबसेट है और इसका भी सबसेट है। ऐसे ही Z इसका भी और इसका भी। ऐसे ही Q केवल इसका सबसेट है। आ रही है बात समझ में? तो ये ऐसे क्रम चलता रहता है, ठीक है। ये थे अपने पास सबसेट्स ऑफ रियल नंबर, सबसेट ऑफ सेट्स ऑफ रियल नंबर, ठीक है। अब देखो मैं आपको एग्जाम्पल कराता हूं, ठीक है। और भी है इसमें थ्योरेटिकल पार्ट, लेकिन पहले मैं इनसे रिलेटेड आपको एग्जाम्पल कराता हूं
सबसेट से रिलेटेड, तो और भी ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 9 ये कह रहा है कंसीडर द सेट्स फाई ए इक्वस टू 1 3। देखो ए इक्वस टू जो सेट है वो है 1 3, बी है 1 5 9 1 5 9 और सी है 1 3 5 7 9 1 3 5 7 और 9। ठीक है, और आगे ही आगे गिवन है 5। क्या है? 5। क्लियर है? क्लियर। अब देखो क्वेश्चन में इसने क्या कहा है, सबसे पहला हमें फिल करना है। ठीक है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फाई ब्लैंक बी, और ये बताना है कि सबसेट है या नहीं है। तो ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए सबसेट का साइन आ जाएगा। ठीक है, सेकंड देखो क्या कह रहा है, ए बी। तो मुझे बताओ क्या ए बी का सबसेट है? देखो यहाँ 1 और 3 है, यहाँ 1 5 9 है, 3 नहीं है तो सबसेट नहीं है। थर्ड जो इसने कहा है वो है ए और सी। ठीक है, तो ए 1 3 और 1 3 तो सबसेट है ए किसका, सी का। ये सी है। ठीक है, और सबसेट को बनाते हैं थोड़ा ऐसे। फोर्थ देखो क्या है, बी। तो 1 5 9 1 5 9 सारे के सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। आ गई ना बात समझ में? बस ये देखना है कि फाई तो सबका सबसेट है, कि उसने कहा है ए और बी में क्या रिलेशन है, क्या वो सबसेट हैं या नहीं है। दो ही ऑप्शन है अपने पास, तो ए और बी सबसेट नहीं है तो सबसेट नहीं है, ए और सी हैं तो हैं और बी और सी हैं तो हैं। देखो बी के सी में सारे हैं और ए के सी में सारे एलिमेंट हैं, तो ये क्या हो गए आपस में, सबसेट हो गए। क्या हो चुके हैं, सबसेट। आगे बात समझ में? अब देखो जो 10 एग्जाम्पल है उसने कहा है कि ए ई आई ओ यू। ए जो है वो है ए ई आई ओ यू। ठीक है, बी है ए बी सी डी, ए बी सी डी। Is A subset of B? No. Why? Is B is subset of A? No. Why? ठीक है, तो इसने ये पूछा है क्या A B का सबसेट है या B A का सबसेट है। देखो A E I O U A B C D, तो कोई भी किसी का सबसेट नहीं है। A नॉट सबसेट टू B और B नॉट सबसेट टू A। अब उसने पूछा है Y, तो y का तो क्या जवाब है, y का तो सिंपल सा जवाब है कि a के सारे एलिमेंट b में प्रेजेंट नहीं है और b के सारे एलिमेंट a में प्रेजेंट नहीं है। सिंपल सा रूल है, पता ही हमें कैसे लगा कि ये सबसेट नहीं है, इसी से पता लगा है। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ लिख भी सकते हो कि हेयर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a इज नॉट प्रेजेंट ऑफ सेट ऑफ b। एवरी एलिमेंट ऑफ a इज नॉट प्रेजेंट इन सेट ऑफ B। ऐसे ही सेम यहाँ एवरी एलिमेंट ऑफ B इज नॉट प्रेजेंट इन सेट ऑफ A। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, एग्जाम्पल 11 देखो क्या कह रहा है,
ये कह रहा है ए एंड बी एंड सी बी 3 सेट्स इफ ए बिलोंग्स टू बी and B subset of C, it is true that A and C, A subset of C, if not give any reason. देखो A, B and C 3 सेट हैं, A बिलोंग कर रहा है B को, सेट्स हैं अपने पास, पता नहीं है क्या क्या है, ठीक है, सेट्स नहीं गिवन है, केवल क्या गिवन है, A बिलोंग कर रहा है B को। देखो बिलोंग का मतलब मैंने आप लोगों को बता चुका है, बिलोंग कर रहा है बी को, इसका मतलब ये है कि ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, ये तो पक्की बात है, ठीक है। और बी सबसेट है किसका, सी का। भाई ए के सारे सबसेट इसको बिलोंग्स टू कहा गया है, सबसेट भी वो कह लेता तो कोई दिक्कत नहीं है, बिलोंग का भी मतलब मोस्टली वो ही है ना, कि ये इसको बिलोंग कर रहा है, यानी कि इसमें सारे उसके एलिमेंट हैं, और जो बी है ना वो सबसेट है सी का। तो अब उसने हमसे कहा गया है इज इट ट्रू कि ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है, और उसने रीजन पूछा है, ठीक है। तो क्या करते हैं, कैसे बताएं, हम अपने हिसाब से कोई भी कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो मैं ए बी सी मान लेता हूं कि मैंने ए सेट मान लिया कि 1 है, ठीक है। अब मैं बी मान लेता हूं, भाई ए के सारे हैं तो मैं इसको 1 और 2 लिख लेता हूं, इसके सारे इसमें हैं क्या नहीं है, हैं, हो सकता है इसमें कोई और भी हो, ठीक है। अब बात करते हैं सी की, तो जो C है वो B का, कि B जो है वो C का क्या है, सबसेट है, इसका मतलब 1 और 2 तो इसमें है ही, आगे और भी कुछ हो सकता है, 3 और 4, ठीक है। अब देखो उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है इज इट ट्रू ए सबसेट ऑफ C, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल। तो हमें एक एग्जाम्पल भी देना है, तो उसने एग्जाम्पल भी पूछा है, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। देखो क्या फर्क है बिलोंग्स टू और सबसेट में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ए बिलोंग्स टू बी और बी सबसेट ऑफ सी, के कोई फर्क नहीं है इनमें, फर्क होता है। देखो क्या फर्क होता है वो बात करते हैं। ए सबसेट है किसका, मतलब बिलोंग्स टू है बी में, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि इसका जो एलिमेंट है वो इसको बिलोंग कर रहा है, किसको बिलोंग कर रहा है, इसको। जैसे यहां मैंने अभी अभी माना था कि a इक्वल्स टू क्या है 1 और b इक्वल्स टू क्या है 1 और 2, ठीक है। तो देखो ये जो 1 है ये ऐसे आए, तो 1 जो है ये एलिमेंट है, क्या है, एलिमेंट, सेट नहीं है। बिलोंग्स टू में और सबसेट में क्या फर्क होता है कि बिलोंग करता है केवल एलिमेंट, और सबसेट जो होता है वो पूरे सेट की बात होती है। अगर यहां मान लो 1 और 2 भी होते और यहां होता 3, क्या होता 1 2 और 3, तो ये 1 और 2 को हमें ऐसे लिखना पड़ता, ठीक है, क्योंकि 1 और 2 क्या है, एलिमेंट है, क्या है, एलिमेंट। तो ये 1 और 2 को क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। और B जो है वो सबसेट है किसका, C का। तो सिंपल सी बात है C क्या होगा, ये 1 और 2 तो होंगे ही, 3 भी होगा, हो सकता है 4 5 भी कुछ हो। आई बात समझ में? तो बहुत ट्रिकी है ये, ठीक है, अच्छे से समझना कि डिफरेंस क्या है बिलोंग में और सबसेट होने में, ठीक है। सब बिलोंग जो करता है वो क्या करता है, एलिमेंट करता है, क्या करता है, एलिमेंट, ठीक है, कि एक एलिमेंट बिलोंग्स टू बी, और जो सबसेट होता है वो पूरा का पूरा सेट जो होता है वो क्या होता है, एक साथ चलता है। अब देखो देखने में तो ऐसा लगेगा कि ये सबसेट है। अब देखो मैं आप लोगों को इसको अगर बना के बताता हूँ कंप्लीटली कि ए है, ए 1 और 2, और बी देखो यहाँ जो ये साइन लगा हुआ है ये ऐसे कैसे ही है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है।
ए बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब है इसका एलिमेंट, इसके एलिमेंट इस सेट के अंदर हैं। ये तो है सेट और ये क्या है, एलिमेंट। क्या है, एलिमेंट। तो ये तो एलिमेंट है 1 और 2। और अब देखो मैं इधर लगता हूं ए और इधर सी, तो ये देखते हैं कि ये ए और सी जो हैं आपस में बिलोंग कर रहे हैं क्या नहीं करते। देखो ये तो है 1 और 2, सी अपने पास अपन ने ये माना 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ए जो है वो क्या है, सी का सबसेट है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में सबसेट नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ ए और बी जो हैं और यहाँ ए और बी जो हैं इनमें अंतर है। ये तो दोनों कैसे हैं, केवल एलिमेंट है। क्या है, केवल एलिमेंट। और यहाँ ये एक सेट का हिस्सा है। अगर इनके ऊपर हम ऐसे और लगा दें तो अब ये सेट बन जाता है, अब ये बिलोंग करेगा, अब ये क्या करेगा, सबसेट हो जाएगा। एक्चुअली में जो एलिमेंट है वो क्या करता है, बिलोंग करता है। क्या करता है, बिलोंग। अगर ये ऐसे पूछता ना कि ए बिलोंग्स टू सी तो हो जाता है यस, बट ए नॉट सबसेट ऑफ सी, ए नॉट सबसेट ऑफ सी। ए बिलोंग कर जाएगा ए इसको, लेकिन सबसेट नहीं होगा, क्योंकि यहां एलिमेंट हैं। जब भी कोई भी एक सेट दूसरे को बिलोंग करता है ना, तो तीसरे से अगर हम उसका रिलेशन देखेंगे ना तो वो आपस में सबसेट नहीं हो सकते, क्योंकि बिलोंग करना और सबसेट करना दोनों एक्चुअली में अलग अलग चीज़ हैं, ठीक है। तो अगर रीजन देना चाहो तो यहाँ नीचे सिंपल सी भाषा में लिख सकते हो, एन एलिमेंट ऑफ ए सेट कैन नेवर बी ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। कोई भी जो सेट का एलिमेंट है, एलिमेंट की बात करता हूँ, वो कभी भी खुद का सबसेट नहीं हो सकता है। आई बात समझ में। तो अब तो ये सिंपल सी बात समझ लो कि ए बिलोंग्स टू बी है और बी सबसेट है सी का, तो ए बिलोंग कर सकता है सी को, बट ए नेवर बी सबसेट ऑफ सी, क्योंकि यहां एलिमेंट की बात हो जाती है। जब भी सबसेट जब भी बिलोंग्स टू लगेगा ना तो एलिमेंट की बात होती है, और जब भी हम सबसेट की बात करते हैं तो वो पूरा एक सेट चलता है। ए सेट बिलोंग्स टू सेट बी और बिलोंग्स टू एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू एलिमेंट ऑफ बी। आई बात समझ में। तो थोड़ा सा बस यही एलिमेंट का और सेट का फर्क है बिलोंग्स टू में और सबसेट में। क्लियर। तो ए नॉट सबसेट ऑफ सी। रीजन क्या दे सकते हो, सिंपल सी एक लाइन में ये लिख सकते हो कि ए एलिमेंट इज नेवर बी सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। कभी भी कोई एक जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट खुद का सबसेट नहीं होता। ए सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, नॉट एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट और सेट का ही फर्क है। एलिमेंट खुद का सबसेट नहीं होता और एक सेट खुद का सबसेट होता है। आगे बात समझ में। तो नोट दैट एन एलिमेंट ऑफ ए सेट कैन नेवर बी ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये था एग्जाम्पल नंबर 11। और भी एग्जाम्पल हैं इसमें? नहीं है, एग्जाम्पल खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अभी इसमें छोटी छोटी सी चीजें और हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो और छोटी छोटी सी चीजें इसमें क्या हैं। एक तो है इंटरवल एन सबसेट ऑफ आर। देखो सबसेट ऑफ आर, आर यानी कि रियल नंबर, ठीक है। तो उनमें इंटरवल, ठीक है, ये बहुत काम की चीज़ है ना, है तो बहुत छोटी सी चीज़ है पर बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। देखो इंटरवल का मतलब क्या होता है। अपने पास इस इंटरवल में 4 कंडीशन है। कितनी है? 4 कंडीशन। देखो नंबर लाइन से समझ में आएगी, ये नंबर लाइन से समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। ये 0 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है। 0 1 2
3 -1 -2 -3 -3 -2 -1 0 1 2 और 3, ऐसे ही 0 1 2 3 -1 -2 और -3। ठीक है, ये 4 एक नंबर लाइन है, कहाँ से जा रही है? -3 से और 3 के बीच इंटरवल है। ठीक है, अब मान लो x की कोई वैल्यू गिवन है, क्या है? x की कोई, मतलब हमें देखो नाम जो हैं इनके चारों के अपने अपने अलग अलग नाम हैं। टॉपिक है इंटरवल, उस इंटरवल में 4 अपने पास हैं। एक होता है ओपन इंटरवल, एक होता है ओपन क्लोज इंटरवल, एक होता है क्लोज ओपन इंटरवल और एक होता है क्लोज। ठीक है, तो देखो अगर ऐसा लिखा आता है कि मान लो 1 और 3 और ये बंद, ये स्मॉल ब्रैकेट है। कैसे ब्रैकेट है? स्मॉल ब्रैकेट, इन्हें बोलते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल। इसका मतलब क्या होता है कि जो x की वैल्यू है, ठीक है, मान लो ये x की वैल्यू है, ठीक है, तो ये जो है 1 से तो क्या है? ग्रेटर है और लेस देन है 3, और इनको बंद कर देना है क्लोज इंटरवल में। ठीक है, अब इसे देखो नंबर लाइन पे कैसे प्रेजेंट करेंगे। 1 से लेकर 3, x की वैल्यू 1 से बड़ी है, यानी कि 1 पे है नहीं, तो 1 पे क्या लगेगा? एक डॉट की जगह लगेगा क्या? गोला। डॉट की जगह क्या लगेगा? एक गोला। ऐसे ही 3 पे डॉट की जगह क्या लगेगा? गोला। आई बात समझ में? दूसरी तरीके से समझो, ऐसे लिखा हुआ है 0 1 2 1 2 3 4 5। ठीक है, और हमें यहाँ दिया हुआ है कि x जो है 1 से ग्रेटर है और लेस देन है 4 से। ठीक है, तो आपको ये देखते ही समझ में आ जाना है कि कैसा 1 से लेस देन और ग्रेटर देन है, इक्वल नहीं है कुछ भी। 1 जो है x से लेस है और x 4 से लेस है। ठीक है, तो देखो 1 और 4 ऐसे इंटरवल में क्या आएंगे? स्मॉल ब्रैकेट आएंगे, और नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 पे एक 0 लगा देंगे और 4 पे एक 0 लगा देंगे, क्योंकि ये जो लाइन है 1 तक नहीं पहुंच रही है, क्योंकि x 1 से बड़ा है, इक्वल नहीं है, तो यहीं से स्टार्ट होगा और 4 आने से पहले ही क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, क्योंकि 4 से x क्या है? लेस देन है। ठीक है, फर्स्ट चीज हो गई ये क्या था? ओपन इंटरवल। ठीक है, अब है सेकंड ओपन क्लोज या क्लोज ओपन, जैसे भी चाहो कोई सा भी पढ़ सकते हो। पहले हम ओपन क्लोज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो 1 और 3, ओपन इधर है तो ओपन में तो आएगा ऐसा, और 3 लगेगा और ये आएगा ऐसा साइन। ठीक है, देखो अगर ऐसे ब्रैकेट हैं तो ओपन इंटरवल, ऐसे ब्रैकेट हैं तो ओपन, ये तो है ओपन का और ये है क्लोज का। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट ओपन इंटरवल, बड़ा वाला ब्रैकेट जो है वो किसका है? क्लोज का। और अगर इधर आए बड़ा और इधर आए छोटा तो ये हो जाता है क्लोज ओपन इंटरवल, और अगर दोनों जगह बड़ा आ जाए तो क्या हो जाता है? क्लोज इंटरवल। ठीक है, अब इनके मीनिंग समझो। जैसे इसमें अपन ने बताया था ना, ऐसे ही यहाँ जो है इसको कैसे लिखेंगे कि जो 1 है वो तो है x से ग्रेटर, लेकिन जो 3 है वो क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू। ओपन में इक्वल टू का बट नहीं साइन आता, लेकिन क्लोज में इक्वल टू का साइन आता है। अब इसका मतलब है कि 1 से ये रहा 1, यहां तक पहुंचेगी नहीं लाइन, क्योंकि x 1 से ग्रेटर है, और कहां तक चलेगी? यहां से चलेगी और 3 तक पहुंच जाएगी कंप्लीट डॉट, क्योंकि x लेस देन इक्वल टू 3 है। जब लेस देन इक्वल टू है तो इक्वल टू हो सकता है, तो वो कहां तक पहुंच गई? 3 तक पहुंच गई। ऐसे ही एक और एग्जांपल समझो, 0 1 2 3 4 5। यहां हमें केवल मान लो क्वेश्चन ऐसे गिवन होगा 1 और 4,
तो हमें खुद को समझना है कि इसे नंबर लाइन पर कैसे प्रेजेंट करेंगे। कि इसको पहले तो लिखने का तरीका देखो कि इधर छोटा ब्रैकेट इधर बड़ा ब्रैकेट, एक्स बनाया, ओपन छोटा है यानी कि ओपन इंटरवल, तो केवल एक ही साइन आएगा लेस देन 1, और बड़ा ब्रैकेट है तो लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहां 1 पे तो आएगा गोला और ये यहां से चलना स्टार्ट करेगी और 4 पे आ जाएगा डॉट। इसे बोलते हैं ओपन क्लोज इंटरवल। ठीक है, ऐसे ही है। कॉल्ड इज क्लोज इंटरवल इज डिनोटेड बाई ए बी, इसे बोलते हैं ओपन क्लोज, एंड ओपन एट लेफ्ट एंड क्लोज एट राइट इज डिनोटेड बाई ऑन द नंबर ऑफ द सो लाइन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ए और बी बुक में जो ए और बी से लिख रखा है कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, चाहो तो ए और बी से भी लिख सकते हो। ठीक है, ये मैंने जो नंबर लिखे हैं इनको ए बी से रिप्रेजेंट कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट तो था ओपन, ये था ओपन क्लोज, अब पढ़ लो क्लोज ओपन। क्लोज ओपन इंटरवल, क्लोज का मतलब ये ब्रैकेट और ओपन का मतलब ये ब्रैकेट। यहां कोई भी नंबर लिख लो, 1 3 से पढ़ रहे हैं तो 1 3 से पढ़ेंगे। अब इसको लिखेंगे कैसे, x की वैल्यू जो है यहां इधर इक्वल का साइन आएगा क्योंकि इधर कैसा ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है, और ये हो जाएगा 3। इसका मतलब यहां 1 पे तो आएगा पॉइंट और यहां 3 पे आएगा गोला। आगे बात समझ में, जिधर स्मॉल ब्रैकेट वहां गोला, जहां बड़ा वाला ब्रैकेट वहां डॉट। डॉट का मतलब है लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, लेकिन स्मॉल ब्रैकेट है वो या तो लेस देन है या ग्रेटर देन है, इक्वल टू साइन नहीं होता। चौथा जो होता है वो क्लोज इंटरवल। ठीक है, क्लोज इंटरवल का मतलब है दोनों के दोनों ऐसे ब्रैकेट 1 और 3, इसका मतलब है x जो है 1 और 3 के 1 से तो ग्रेटर देन इक्वल टू और 3 से लेस देन इक्वल टू, तो 1 से चलेंगे और 3 पे चलेंगे और क्या आ जाएंगे, यहाँ दोनों के दोनों डॉट आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, डॉट। तो अपने पास 4 टाइप के इंटरवल, पहला क्लोज इंटरवल। ठीक है, क्लोज इंटरवल में इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। फिर है कैसे, आगे पीछे कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, क्लोज ओपन क्लोज, ये था ओपन इंटरवल। कौन सा था, ओपन इंटरवल। ये है ओपन क्लोज, ये है क्लोज ओपन, और अगर दोनों जगह ऐसा है तो ये है क्लोज इंटरवल। ठीक है, और करेंगे कैसे, इसमें तो दोनों लेस देन होंगे और छोटे ब्रैकेट होंगे, इसमें एक तरफ छोटा एक तरफ बड़ा वाला ब्रैकेट होगा, यहाँ लेस देन और यहाँ लेस देन इक्वल टू। सेम इधर ये पहले क्लोज है तो क्लोज, ओपन वाला तो ओपन वाला, और जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ तो ये तो इक्वल टू आ जाएगा और ये ग्रेटर देन आ जाएगा। यहाँ दोनों हैं तो यहाँ दोनों जगह ऐसे साइन आ जाएंगे। आई बात समझ में। और ऐसे हम क्वेश्चन जब एग्जाम्पल करेंगे ना तो बहुत छोटी सी चीज़ है, ये समझ में आ जाएगी, ऐसा कोई ऐसा इसमें ज़्यादा ठीक है लॉजिक वाला काम है भी नहीं, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, अब इसमें इसके अलावा 2 चीज़ और हैं, एक है पावर सेट और एक है यूनिवर्सल सेट। तो देखो क्या होता है पावर सेल और यूनिवर्सल सेट। देखो पावर सेट बहुत सिंपल सी उसमें बताएंगे हम, ज़्यादा उसमें नहीं करेंगे। देखो लैंग्वेज में पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा, मैं एक सिंपल से एग्जांपल से बताता हूँ। देखो क्या है कि अगर कोई सेट है एक 1 2 और 3, ठीक है, इस सेट के सब सेटों का एक सेट बनता है जिसे कहा जाता है पावर सेट। क्या कहा जाता है, पावर सेट। तो इसके आप सबसेट बनाओ कि इसके क्या क्या सबसेट हो सकते हैं, वो आपको खुद को सोचना होगा कि इसके क्या क्या सबसेट हो सकते हैं। देखो मैं आपको बताऊं कि जो 5 होता है वो सबका सबसेट होता है फर्स्ट, सेकंड 1 लिख लो, 2 लिख लो, 3 लिख लो, है क्या नहीं है भाई। 1 भी यहाँ है, 2 भी यहाँ है, 3 भी यहाँ है, तो ये 1 2 3 तीनों के तीनों क्या है, इसके सबसेट है। इसके अलावा 1 और 2 भी इसके सबसेट है। इसके अलावा 2 और
3 भी इसके सबसेट है, इसके अलावा 1 2 3 और 1 3। देखो कितने सबसेट बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने सबसेट बन गए, 8। इन सब सबसेट का एक सेट जो है ये कहलाता है क्या, पावर सेट। क्या कहलाता है, पावर सेट। अगर जैसे मान लो एक है ए और बी, इसके आपको क्या बनाने हैं, सबसेट बनाना है। तो सबसे पहला सेट होगा 5, उसके बाद इसका एक एलिमेंट ए, उसके बाद इसका एक एलिमेंट बी, और उसके बाद इसके दोनों के दोनों एलिमेंट, क्योंकि खुद का एक सबसेट होता ही है। तो 1 2 3 4, ठीक है, आगे बात समझ में। तो इनका क्या बना दो, एक सेट बना दो। ये सेट क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। क्या कहलाता है, पावर सेट। पावर सेट में कितने सेट होते हैं ये फाइंड करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर हमें पावर सेट में नंबर फाइंड करने के, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो 2 की पावर m या 2 की पावर n या जो भी लिखना चाहो। यहाँ m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट्स, ठीक है। जैसे ये था 1 2 3, तो 2 की पावर 3 कितनी होती है, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 2 जा 4 2 जा 8। कितने सेट बनेंगे, 8 बनेंगे। देखो 8 ही थे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो ये तो छोटा था तो हमने इसके सबसेट बना के देख लिए थे। कई बार बड़ा वाला आ जाएगा, जैसे मान लो अपने पास नंबर आ जाते हैं 1 2 3 4 5 और 6 कि इनके पावर सेट फाइंड करो, तो इनके पावर सेट बहुत सारे बनेंगे। कितने बनेंगे, 2 की पावर 6 बनेंगे। आई बात समझ में, 2 की पावर 6 मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64। कितने सेट बनेंगे, 64। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां हमें केवल बताना है कि कितने सेट बनेंगे, उनको सबको लिखना नहीं है। तो उसके लिए ये फॉर्मूला काम में आने वाला है कि उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। वो कैसे फाइंड करते हैं, 2 की पावर m, यानी हमें इसका पावर सेट फाइंड करना है। तो 2 के ऊपर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट गिनो, 1 2 3, तो 2 की पावर 3, 4 होते तो 2 की पावर 4, 5 होते तो 2 की पावर 5। उससे क्या पता चल जाएगा कि इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, ये हमें पता चल जाएगा। और उन सबसेट का एक सेट क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। क्या कहलाता है, पावर सेट। आगे ना समझ में, कोई दिक्कत वाली बात तो होगी नहीं। अब लास्ट है वो है यूनिवर्सल सेट। देखो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है कि मान लो कोई एक यूनिवर्सल सेट को U से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, U से। जैसे ये है अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। और अपने पास छोटे छोटे से सबसेट हैं, 1 2, B है 2 3, C है 1 2 3 4, D है 3 4 5 6, E है 7 8 9, ठीक है। इतने सारे हैं। अब ये देखो A जो है U का सबसेट है, B भी U का सबसेट है, C भी U का सबसेट है, D भी U का सबसेट है और E भी U का सबसेट है। तो ये जो U है ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। क्या है, यूनिवर्सल सेट, यानी कि ऐसा सेट जितने भी सेट हैं वो उसके क्या हों, सबसेट हों, ठीक है। क्वेश्चन में जैसे एक सेट गिवन है और बहुत सारे सेट गिवन है, अगर वो बहुत सारे सेट एक सेट के सबसेट हैं तो इसका मतलब वो जो सेट है वो कैसा है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। देखो इसकी डेफिनेशन गिवन है, व्हाइल studying in the system of number we are interested in the set of the natural number and it is subset to at the set of the all prime number is set of the। देखो सिंपल सी सिस्टम है कि U से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले वो नंबर बताए थे ना कि जो नेचुरल नंबर हैं वो सबसेट होते हैं किसके, होल नंबर के। होल नंबर सबसेट होता है किसका, Z का, ठीक है।
Z जो है वो सबसेट होता है किसका, Q का, और Q सबसेट होता है किसका, रियल नंबर का। तो ये जो रियल नंबर है ये इन सब के लिए किसका काम करेगा, यूनिवर्सल सेट का काम करेगा, क्योंकि R के ये सब चीज़ क्या हैं, सबसेट हैं। तो R क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो किसी भी एक सेट के अगर बहुत सारे सबसेट हैं तो वो सेट क्या बन जाता है, यूनिवर्सल सेट बन जाता है। तो आज की जो थ्योरेटिकल पार्ट था और एग्जाम्पल थे वो यही थे। ठीक है, इनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन करके देखना, मज़ा आएगा, अच्छी एक्सरसाइज है और सिंपल सी भी है, करोगे तो सारे क्वेश्चन आप हो जाओगे। ठीक है, बस एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखना वीडियो और मैं क्या कह रहा हूँ वो समझो, सब होता चला जाएगा। आज के लिए केवल इतना ही, थैंक यू।